हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फंगस के बारे में। जी हाँ, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। आजकल आप इसको बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही खास होगी जहां पे आपसे डिस्कस करेंगे आखिर ये ब्लैक फंगस क्या होता है, व्हाइट फंगस क्या होता है, येलो फंगस क्या होता है, आखिर ये कहां से आया है, इससे क्या डेंजरस है, क्या खतरा है, इससे क्या कुछ इसको लेके अब चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो आपको अभी कर लेनी चाहिए। जी हाँ, आखिर ये कैसे होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप इससे बच सकते हो, इत्यादि बहुत कुछ आज हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। यानी अगर मैं कहूं आपसे फंगस के बारे में, अगर मैं आपसे कहूं ब्लैक फंगस के बारे में, अगर मैं आपसे कहूं व्हाइट फंगस के बारे में, या अगर मैं कहूं आपसे येलो फंगस के बारे में, इसकी सारा कुछ यानी इसकी ABCDEF जितना भी चीजें है ना, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, ये वीडियो आप में बहुत सभी के लिए बहुत ही खास होगी। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जैसी सभी चीज आपको समझ में आए। और क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर होता है उसका परहेज करना। तो वो चीज आप पहले ही कर पाए, इससे जरूरी है कि आप इस चीज को आप ही समझ लीजिए, वरना बाद में देरी हो जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते इसी के साथ में इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप देख रहे हैं अपना चैनल राजपूत माइंड्स। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स, आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलती है फैक्ट एंड ट्रेंडिंग जुड़ी है सारी चीजें, सब कुछ सबसे सिंपल शब्दों में जितना कोशिश किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आखिर ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस है क्या, एक एक करके समझेंगे, बेहतर समझ में आएगा। पहले मैं आपसे बात करता हूं ब्लैक फंगस के बारे में। देखिए ब्लैक फंगस क्या होता है, एक एक पॉइंट को पकड़ना होगा। अगर हमें किसी चीज को समझना होता है ना, जैसे आप कहा जाता है कि अगर आपको अपने दुश्मन को हराना है तो उस दुश्मन की हर एक चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप दुश्मन को हरा पाएंगे। वरना लगता जो चीज बहुत ही आसान है वो आसान नहीं होता, और दुश्मन हमें ना हरा पाए, हम दुश्मन को हराएं, जरूरी है कि वो चीजें पहले से समझ ली जाए। तो चलिए इस दुश्मन यानी इस फंगस नाम के दुश्मन को हराने का समय आ चुका है। पहले हम बात करते हैं आखिर ये ब्लैक फंगस कहां से आया, क्या कुछ है इसको। देखिए ब्लैक फंगस, पहली बात है ये आज नहीं, कल नहीं, बहुत पहले से था। जी हाँ, ये बहुत पहले से था। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं सरल भाषा में आखिर ये क्या होता है। देखिए ब्लैक फंगस को, जो अपना ब्लैक फंगस है, इसे हम सभी म्यूकोरमाइसिस भी करते हैं। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। अभी मैं आपसे बात करूं इस डिसीज को, बहुत ही रेयर है, लेकिन आज के समय में अगर किसी को ब्लैक फंगस हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी आंखें निकालनी पड़ती है उसे बचाने के लिए। यानी कि अगर मैं ब्लैक फंगस के केसेस की बात करूं, अभी हमारे कंट्री में आज के डेट, जिस समय ये वीडियो में शूट कर रहा हूं, आज के दिन तक में 10,000 केसेस, 10,000 केसेस अप्रोक्स में हो चुका है। तो जरूरी है कि समझा जाए कि आखिर क्यों और क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात क्या है समझिएगा। यहाँ पे एक बंदा, एक पर्सन जिसे ब्लैक फंगस हो जाता है ना, इसके रिकवरी की जो परसेंटेज है 50% है। यानी कि अगर 1000 लोगों को ब्लैक फंगस होता है तो उसमें से 500 लोग की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और 500 यानी 500 लोगों की बच पाएंगे। आप समझ सकते हैं 50% इस ब्लैक फंगस का मोर्टेलिटी रेट है। 50% बहुत ही बड़ा। अगर किसी को वहीं पे कोरोना हो जाता है, अगर मैं कोविड वाले बंदे की बात करूं तो कोविड में रिकवरी रेट लगभग 95% प्लस है। यानी कि 1000 में से 950 लोग सही हो सकते हैं, उससे ज्यादा ही सही हो सकते हैं, और सिर्फ मुश्किल से 50-30 लोग मर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लैक फंगस होता है तो 1000 में से 500 लोग मर जाते हैं। समझते हैं आखिर ऐसा क्यों, क्या है इस ब्लैक फंगस में। देखिए तो इतना बात समझ में आ गया हम सभी को कि आज के दिन तक में यह केस लगभग 10,000 तक के आंकड़े को छू चुका है, और दिन प्रतिदिन यह जो ब्लैक फंगस है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, समझते हैं पहली बात है यहाँ पे कि आखिर ये ब्लैक फंगस कहाँ मिलता है, कैसे होता है। क्योंकि हमने तो देखा था कोरोना में, कोविड में,
कि वो तो हवा की वजह से होता है। हमने देखा था कि वो तो अगर किसी बंदे को हुआ, किसी पर्सन को हुआ, तो उससे टच होके हमारे पास आ जाता था। लेकिन ये ब्लैक फंगस कहाँ से? देखिए फ्रेंड्स, ब्लैक फंगस हर जगह है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जहां पे आप बैठे हैं, जहां पे आप हैं, उसके अगल बगल भी हो सकता है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस यानी हर जगह पाया जाता है। समझिए मेरी बात को, ब्लैक फंगस हर जगह में, हर एक जगह पे है। मिट्टी में भी है, गार्डन में भी है, जहां भी आप बात करेंगे वहां पे ब्लैक फंगस होता है। लेकिन ये ब्लैक फंगस अगर आपके अंदर में भी होता है, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, लेकिन ये हार्म कब करता है समझते हैं। पूरी चीजों को अंत तक प्लीज देख लीजिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी, वरना आधी नॉलेज फिर वही बात हुआ ना, आपने देखा होगा महाभारत में अभिमन्यु पहुंच जाते हैं, लेकिन जब अंतिम चीज आपको पता ना हो तो फिर उस चीज का मजा नहीं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, जैसे सारा नॉलेज आपको पता चल जाए। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया आप सभी को कि यह बीमारी है जो ब्लैक फंगस है, ये हर जगह पाया जाता है, हर एक जगह पे, मिट्टी में, गार्डन में, हर जगह पे आप जहां चीजें देखते हैं। इवन जो आप कुछ सामान खरीद कर लाते हैं, खाने पीने का सामान खरीद कर लाते हैं ना, तो उसके ऊपर भी ब्लैक फंगस, उसके ऊपर भी फंगस हो सकता है। जी हाँ, समझिएगा। लेकिन ये खतरा कब बन जाता है समझिएगा, ये खतरा तब बनता है जब आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, अगर वो वीक है तो। जी हाँ, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही वीक है तो फिर आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कर सकता है। अब बात यहाँ पे ये भी निकल के आ सकता है कि अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो क्या होगा, यानी अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो क्या होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना, तो ये ब्लैक फंगस आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये आपको कुछ छू आया, पता भी नहीं चलेगा, आया और चला भी गया, ऐसा। यानी अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, आपको कभी रोग ये तो कभी कुछ छू नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है ना, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर देगा। आप समझ सकते हैं मोर्टेलिटी रेट 50%, यानी कि 10 में से 5 लोग मरेंगे, 5 लोग जिएंगे, ये ऐसा कर सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो। आंखें निकालनी पड़ती है अगर किसी को बचाना हुआ तो इसके अंदर में। फ्रेंड देखिए ये बात और ध्यान रखिएगा, ये खतरा तब भी बना जाता है इसका, अगर आपको अभी रिसेंट में कोई ट्रीटमेंट हुआ है आपका, तो भी ये आपका ब्लैक फंगस आपको बहुत जल्दी हो सकता है। या फिर अगर आप अभी कोविड के पेशेंट थे, रिकवरी हो गया आपका, तो भी ये चीज आपके ऊपर बहुत तेजी से हो सकता है अगर आपने आपको स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो। खैर मैंने बताया अभी को कि अगर कोविड हुआ है आपको, तो ये जो ब्लैक फंगस है ना, ये आप बहुत जल्दी हावी हो सकता है। वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही खास बात अभी मैं आपसे करने वाला हूँ। थोड़ा सा बात समझते हैं पहले कि आखिर इस बीमारी के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में। बता दूं मैं आप सभी को कि ब्लैक फंगस इतनी तेजी से अपने कंट्री में बढ़ रहा है कि कुछ राज्य, जी हाँ कुछ स्टेट्स ने इसे एपिडेमिक डिसीज एक्ट नोटिफाई कर दिया है, यानी महामारी एक्ट इसको जारी कर दिया गया है। कुछ राज्य, कुछ स्टेट्स द्वारा महामारी एक्ट यानी एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया गया है। थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर इस एक्ट में क्या होता है। इस महामारी वाले एक्ट में इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी कोई भी इससे जुड़ा कोई भी केस आता है किसी भी हॉस्पिटल में, तो उसे राज्य सरकार को बताना सबसे जरूरी है, यानी बताना पड़ता है कि क्या केसेस क्या कुछ हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि आखिर ये डिसीज के क्या फेजेस हैं। बता दूं आप सभी को कि ये जो बीमारी है ना, ये धीरे धीरे आपके शरीर को बर्बाद कर देगी, आपको शरीर को खत्म कर देती है। शुरुआत होती है इस बीमारी की फेज नंबर, आपकी स्टार्टिंग होगी नाक से, फिर पहुंचेगी आंख में, और बहुत केसेस में सर तक पहुंच जाती है और सब चीज को बंद कर देती है, और फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता और उस बंदे, उस पर्सन की मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। जी हाँ, बात करते हैं कि आखिर इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि इससे आखिर ये किन किन को हो सकता है। तो बता दूं आप सभी को ICMR के हिसाब से, यानी कि अगर प्रॉब्लम्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा किन किन लोगों को हो सकता है। नंबर 1 डायबिटीज, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो ये उसको बहुत जल्दी हो सकता है। वहीं पे नंबर 2 में बात करूं ICU, अगर कोई ICU में भर्ती था रिसेंट में, तो भी उसे यह बीमारी बहुत जल्दी पकड़ सकती है। वहीं मैं अगर आपसे आगे बात करता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपने पूरी वीडियो में इस बुलाइन को नहीं सुनाना तो फिर इस पूरी वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह बीमारी उन्हें करती है जिन्होंने रिसेंट में, जी हाँ, स्टेरॉइड की लिया है। ठीक है ना, स्टेरॉइड क्या होता है मैं आपको समझाता हूं।
एक तरह का आप समझ सकते हैं दवाई की तरह काम करता है। मानिए कभी आपने देखा होगा बहुत बार, और आपको मैं बहुत एक रियल फैक्ट बताता हूँ। रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से ब्लैक फंगस बढ़ इसलिए बहुत ज्यादा रहा है क्योंकि आपने देखा कोविड के पेशेंट्स जो थे उन्हें स्टेरॉइड्स दिया गया, ठीक है, और ये स्टेरॉइड्स की वजह से ही हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बहुत ही क्लियर बात बताता हूँ यहाँ पे। देखिए होता क्या है, इसलिए जो भी आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स हैं वो आपको एडवाइस देते हैं कि अगर आपको फीवर हुआ है, बुखार हुआ है, ठीक है, तो आप 4 से 5 दिन इंतजार करिए। उसके बाद भी अगर आपको फीवर नहीं उतर रहा है तो आप डॉक्टर के कंसल्टेंट के बाद ही स्टेरॉइड को लीजिए। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अगर उन्हें लगता है कुछ ऐसा है तो वो सीधे स्टेरॉइड को लेते हैं, और बता दूं आप सभी को, जब भी कोई स्टेरॉइड लेता है तो ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करने लगता है। जी हाँ, जिसकी वजह से यह ब्लैक फंगस बहुत तेजी से बढ़ता है। क्योंकि इस ब्लैक फंगस को तो सिर्फ आपकी एक पॉइंट चाहिए। इस ब्लैक फंगस को आपको रोकने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको गलत जगह पहुंचाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो हो उसको चाहिए इम्यूनिटी सिस्टम, और आप उसको दे रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि उनसे कंसल्ट करने के बाद ही आप स्टेरॉइड को लीजिएगा। आगे मैं बात करता हूं कि प्रॉब्लम ये उनको भी करता है जो कोविड के रिसेंट पेशेंट थे, उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये डेंजरस बना देता है। जी हाँ, आगे मैं आपसे बात करता हूँ, इससे जुड़ी बहुत ही खास बात आपसे यहाँ पे। आखिर ये जो आपका ब्लैक फंगस, इसके क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि ब्लैक फंगस है या ब्लैक फंगस नहीं है? तो हम सभी को ब्लैक फंगस होने के कुछ लक्षण भी होते हैं, आप सिम्टम्स हैं, आप इसे पहचान सकते हो कि वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस फंगस और नॉट। लेट अस कम ऑन दैट पॉइंट। नंबर 1 आपका पॉइंट क्या, पहला क्या है, देखिएगा साइनस की अगर परेशानी होती है आपको और नाक बंद होने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको ब्लैक फंगस का हो रहा है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप आगे की चीजों को ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिएगा, बट आफ्टर आस्किंग द डॉक्टर, डॉक्टर से पूछने के बाद, अपने से नहीं, अपने से नहीं। नंबर 2 क्या है ना, अगर दांत, आपको जो टीथ अचानक टूटने लगे तो भी ये एक उसका सिम्टम्स कहा जा रहा है। आगे मैं बात करूं, अगर आपका जो चेहरा है, चेहरा सुन्न पड़ जा रहा है तो भी, आपके चेहरे पर अगर ब्लैक सिम्टम्स पड़ रहा है तो भी इसके सिम्टम्स में कहा जाता है। आगे मैं बात करता हूं, अगर नाक से, नोज से काले रंग का कुछ पानी निकल रहा है या ब्लड भी निकल रहा है तो भी यह उसका सिम्टम्स में कहा जाता है। आगे मैं बात करता हूं, अगर आंखों में सूजन हो रहा है तो भी ब्लैक फंगस का सिम्टम्स में इसको कहा गया है। आगे बात करता हूं, आपसे सीने में अगर दर्द होता है तो भी ब्लैक फंगस का एक सिम्टम्स कहा जा रहा है। आगे मैं बात करता हूं, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो भी ब्लैक फंगस का ये सिम्टम्स है। आगे और भी चीजें जैसे बुखार होना, बुखार हो रहा है तो भी आप समझ सकते हैं, मतलब तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, चेकअप करवाने के बाद ही आप आगे की चीजों को लीजिएगा। बट हाँ, स्टेरॉइड अगर आप मानिए कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको कोई स्टेरॉइड दे रहा है तो प्लीज उनसे पहले पूछ लीजिए, जानकारी ले लीजिए स्टेरॉइड क्या है। मैंने बता दिया सभी को। आपको ब्लैक फंगस अगर अपने आप को रोकना है या कुछ भी करना है तो स्टेरॉइड को एटलीस्ट स्टार्टिंग के 5-6 दिन नहीं लेना चाहिए, जिससे आप बच पाएंगे। जी हाँ, आगे मैं आपसे बात करता हूं कि कैसे बचें। उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करिएगा। अवेयरनेस है जो आपको फैलानी चाहिए। हम लोग बहुत चीजें फैलाते हैं लेकिन जो चीजें काम की होती है उसे हम लोग फैलाते नहीं है। प्लीज आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, जैसे सभी, जी हाँ, सभी के पास चीजें पहुंच पाए। ऐसे नॉलेजफुल, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप इसी चैनल पे मिलती है, जहाँ पे हम लोग फैक्ट, मोटिवेशन एंड ट्रेंडिंग चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में और जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल में समझते हैं। बात करते हैं कि आखिर आप कैसे बच सकते हैं ऐसी बीमारियों से, क्या की और चीजें बचने का इसका। तो देखिएगा बचने का तरीका क्या क्या इसका है। पहला क्या है कि अगर आप कोविड के रिसेंट पेशेंट थे, अगर आपको ब्लैक फंगस हो रहा है या अगर आपको सिम्टम्स में जो मैंने बताया अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो प्लीज अगर आप कोविड के पेशेंट रिकवर हुए हैं ना तो आप रेगुलरली अपना जो शुगर ब्लड लेवल है उसको रेगुलरली चेक करते रहिएगा। जी हाँ, आगे बात करूं, डॉक्टर की सलाह के बाद ही स्टेरॉइड्स को उपयोग में लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। नंबर 3 क्या है, जब भी आप ऑक्सीजन मानिए आप ले रहे हैं तो ऑक्सीजन लेने समय जो अपना ह्यूमिडिफायर होता है, ह्यूमिडिफायर में प्योर पानी यानी कि एकदम शुद्ध पानी का ही इस्तेमाल आपको करना है, साफ पानी आपको इस्तेमाल
करना है। चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पानी लगातार पीते रहना है। उम्मीद करता हूं आपको ब्लैक फंगस के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं बात करता हूं आपसे व्हाइट फंगस के बारे में, मैं बात करता हूं आपसे येलो फंगस के बारे में। देखिए, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, नाम कलर पे नहीं जाइएगा, तीनों चीजें सेम ही होती हैं, तीनों चीजें सेम है। थोड़ा सा अंतर बस इसमें ये होता है कि ये अलग है सिर्फ सिम्टम्स के नाम पे, बाकी इनमें कोई और चीजें अलग नहीं होती हैं। थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, जैसे व्हाइट फंगस होता है तो वहां पे जीभ जो होती है ना, जो आपका टंग होता है ना, तो टंग आपका वहां पे सफेद पड़ जाता है और आंखों पे भी इंफेक्शन का चीजें दिखने लगते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, कोई भी अंतर सभी चीजों में नहीं होता है। मैं वीडियो के अंत में आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं तो प्लीज अपने एनवायरमेंट को साफ रखिएगा, पर्यावरण को साफ रखिएगा। सबसे जरूरी है कि अपने पर्यावरण को सेफ रखें। एक बहुत ही बड़ी बीमारी हम लोग सामने निकल के आई है जिसमें आंखें निकालने पड़ती हैं सही करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चीजों को साफ रखिए, सुथरा रखिए, जैसे कभी कोई दिक्कत ना हो। इन्वायरमेंट अगर सेफ रहेगा तो सब कुछ सेफ रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, आपको जितना हो सका मैंने नॉलेज कलेक्ट करके दिया आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि कोई और अगर आपको जानकारी चाहिए होगा आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए, जैसे ऐसी अवेयरनेस वीडियोस सभी के पास पहुंच पाए, सभी का इसका फायदा हो पाए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दीजिए आ गया आपका दोस्त आदित्य प्रताप सिंह।